ये चैप्टर किसके ऊपर है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब तो कि कैसा इन्वायरमेंट है, बिजनेस का तो अलग, वो तो इंडिविजुअल मतलब उसका। नहीं, मैं दोनों तो का। सिर्फ एनवायरनमेंट का मतलब पूछ रहा हूँ, अभी बिजनेस के बारे में भूल जाओ। मैं तो इन्वायरमेंट का हाँ, बोलो बोलो। इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट कैसा, इन्वायरमेंट इन द सेंस कि कैसा सब कुछ चलता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, बिजनेस बिजनेस का प्रोसेस क्या है, वो सब। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके। ऐसा तो नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना, यहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा खराब है, क्या मतलब होता है इसका बताओ? इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर काफी खराब है, ऐसा हैं? कुछ। हैं? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो। एटमॉस्फेयर हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ। एटमोसफियर और खराब। सराउंडिंग्स और क्या कहते हाँ हैं, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो तुम। पीपल इन द वे दे टॉक, और मतलब जैसे हैं? बिहेवियर्स पीपल हाँ का, और हाँ, क्या है ना, कहते हैं, लाइफस्टाइल। ओके, हाँ। है ना। तो ये हम्म। क्या कहते हैं, आप कहीं जाते हो, आप कहते हो यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है या यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा खराब है, कहते हो नहीं कहते हो? हाँ हाँ। है ना। तो यस सर। एनवायरनमेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो चीज एक्सटर्नल है वो अच्छी और बुरी है, और वो आपको कैसे इफेक्ट कर रही है, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके। देखो, अभी तक हम बिजनेस के अंदर की बात समझ रहे थे, हाँ। अब हम बाहर मूव कर रहे हैं। ठीक अब है। मेरा ओके। बिजनेस है, अब मेरा मेरे बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज होती है, कैसे इफेक्ट करती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम्म। तो इन्वायरमेंट का मतलब समझते हो क्या? फिर से मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब जो कुछ हम पढ़ेंगे आगे, वो एक्सटर्नल फोर्सेस कह लो, सिचुएशंस कह लो, पीपल कह लो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट टिका होता है। ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जो मैंने अभी तुम्हें बता रहा था ना, बिजनेस बट इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब तुम देखो, तुम कहीं गए हैं, 5 स्टार होटल में गए मान लो, और वहां तुमने एनवायरनमेंट देखा कि हाँ सब चीज सजी हुई है, यू नो, हम्म। एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीनलीनेस है, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, लोग वेल ड्रेस्ड हैं, मैनर्ड हैं, यू नो, हाँ हाँ। क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर दिख रहे हैं, है ना। तो आप बोलते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स ही तो है ये, जो कि जिस जिस चीज ने आपको उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर कर दिया। हम्म। यस और नो? यस यस। है ना। तो अगर ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, वो अगर आपके फेवरेबल होंगी, तो आपकी एंटरप्राइज या आपकी आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। बड़ी। अच्छी हो जाएगी, हाँ। है ना। यस कोई सर। एग्जांपल बताओ मेरे को, ये एक्सटर्नल फैक्टर से बिजनेस अच्छा हो गया। ओके। हाँ एग्जाम्पल कि जैसे अगर एक फर्म, अच्छा एक एम्प्लॉय है, हाँ वो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करता है, ऐसा उस कंपनी का क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट मतलब उस कंपनी का अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, उस कंपनी के जो लोग हैं वो अच्छे से क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं,
और करेक्ट। क्या कहते हैं एक दूसरे को अच्छे से क्या कहते हैं ऑर्डर्स एकदम अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, और उसके अंडर जितने लोग काम करते हैं वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं वी फैक्टर नहीं है, वी फैक्टर मतलब एक टीम वर्क फैक्टर नहीं है, और ठीक, ऐसे अगर आगे वो चलो, वो आगे चलो, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, हाँ, तो हाँ, और वो उस कंपनी को छोड़ के एक ऐसी कंपनी में जाता है जहाँ पे हर चीज एकदम मैनेज है, हर चीज ठीक क्या हुआ, मैनेज है। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, वहाँ हाँ उसके ठीक, समझ गया मैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो क्या कहते हैं वहां पे अब क्या हुआ कि अब जो वो काम करता है, पहले जिस कंपनी में काम करता था वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने के बाद भी वो सब चीजें अचीव नहीं कर पा सकता था जितना उसका पोटेंशियल है, क्योंकि वो फिर अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने अंडर के वर्कर्स, कोऑर्डिनेशन बाकी टीममेट्स के साथ और टीम वर्क वो नहीं है। अब वो ठीक जब है, समझ ऐसी गया, समझ गया, हाँ, नहीं नहीं अब यार, वो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, तुम टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट क्या हो रहा है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, ओके। है ना, मतलब इंटरनल फोर्सेस भी इसमें वो होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, अच्छा, लेकिन लेकिन हम अभी जो एक्सटर्नल बात में कर रहे हैं आता क्या क्या है? एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, हैं? एक्सटर्नल में इसमें आता क्या क्या, मतलब किस तरीके की चीजें आती है एक्सटर्नल हाँ में? मैं बताता हूँ, हम उसी पे आ रहे हैं, है ना। चलो मैं ओके। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं, अभी अभी इट्स टू अर्ली, है ना। हाँ हाँ। अब क्या होता है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट पता है कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी। जो मेरा बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली बात तो क्या होता है, ये सम टोटल है जो मेरे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ओके। एक्सटर्नल फोर्सेस अभी हम डिफाइन करेंगे, उनका सम टोटल है ये। तो उस वो उनका सम टोटल का मतलब क्या होता है कि एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, कोई प्लस फोर्स है, कोई माइनस फोर्स है, इस तरीके से जो सम टोटल आएगा हाँ हाँ। वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली चाहे वो नेगेटिवली। इसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब डिटेल में हाँ। आते हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो कैटेगरी में डिफाइन डिफाइन करते हैं हम। एक नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का जो रिलेटेड टू मनी ऐसा कुछ हो। यस, वेरी गुड, वेरी रिलेटेड टू मनी, है ना। हाँ, नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जो मनी से मनी कुछ के बाहर रिलेशन वाला है दूसरा, उसका, है ना। हाँ। हम्म। तो मनी के बाहर कौन कौन से क्या कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होते क्या कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट किस कैटेगरी में होता है? नॉन इकोनॉमिक में इट इज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। मतलब ओके। ये हुआ कि जो नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। और वो नॉन इकोनॉमिक वाले इन्वायरमेंट कौन से हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। और ओके। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कौन कौन से हैं? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब पता है क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल, ओके। फिजिकल, हाँ, फिजिकल फिजिकल। पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल लिमिट और आउटपुट, प्राइस एंड इनकम इक्वेशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं बिजनेसेस को लेके या टैक्सेस को लेके, या मॉनेटरी पॉलिसी है कि भाई ये इंडस्ट्री पॉलिसी है, ये पॉलिसी सरकार बनाती है जिससे कि सीधा का सीधा इफेक्ट जो है वो कंट्री की इकोनॉमी में पड़ता है। उससे सीधा का सीधा आपका बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। हम अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और हमारे पास और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें आएंगे, ठीक है। अभी ओके। तुम इतना समझ लो कि दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है नॉन इकोनॉमिक और एक होती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में मनी रिलेटेड मॉनेटरी चीजें चीजें आती हैं। जो नॉन इकोनॉमिक है उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़े। यस यस। अच्छा, अब हम बात करेंगे फीचर्स की। फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, नेचर कह लो, और बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट होता कैसा है ना। देखो, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब हर एक उसमें आएंगे। तुम शुरू से पढ़ रहे चैप्टर 1 से,
इनके इस चीज के फीचर्स कौन कौन से हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है ना, ये सारी चीजें होती है ना। तो ऐसे ही, तो अभी क्या कहते हैं, इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ये कैसा मतलब होता, हाउ डज इट, हाउ इज इट, यू नो, मतलब किस तरीके का होता है, इसका इफेक्ट कहाँ कैसे हो सकता है। अब देखो, पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस इज अ सम टोटल ऑफ all the those factors, forces which are outside the business, which and over which the business has no control but affect entire business. देखो, क्या कहते हैं, एक मिनट होता है। तो अगर हम जब तक अगर हम टोटल बिजनेस के एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, वो कौन कौन से बिजनेस फोर्सेस हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं। इन सबका टोटल जो है, सम टोटल है, वो बिजनेस को इफेक्ट करता है और बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, अब बिजनेस का तो कंट्रोल है नहीं इसके ऊपर। बिजनेस में जाके बोलेगा सर ये पॉलिसी मत बनाओ क्योंकि मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, तो नहीं कह सकता वो। ओके, हाँ हाँ, यस सर, है ना। तो वो ये कह रहा है कि जो बिजनेस के बाहर की चीजें हैं, जो फोर्सेस बाहर के फोर्सेस हैं, अब हम बिजनेस के बाहर आ गए हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, समझ लो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक क्या कहते हैं उसका एग्जाम्पल देता हूं, है ना। क्या कहते हैं, तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ सोशल थे, कुछ पॉलिटिकल थे। मतलब अच्छा, पहले हाँ एक और चीज बता दूं तुम्हें मैं, कि इनको याद कैसे रखोगे, कि ये क्या कहते हैं, कौन कौन से पांच हैं। तो एक वर्ड है पेस्टल, वर्ड लिखो PEST, पेस्टले, पेस्टले, सॉरी, वर्ड लिखो अपने पास, PESTLE। ओके, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस, जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो अगर तुमने नेस्ले का नाम सुना है, नेस्ले का नाम, यस सर, यस सर, तो एन की जगह पी कर दो बस, तो पेस्ले हो गया। ठीक है। अब पी से क्या होता है, पेस्टल, नहीं, मैंने तो तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, तो तुम 5 के 5 याद रखो। ओके, याद करने का, तो पी से हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस, नहीं तो बेटा, हम तो अंदर की तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। ओके ओके, हाँ, नॉन इकोनॉमिक होते हैं ना, तो पॉलिटिकल, हाँ वेरी गुड। और एस से, ई से, ई से, ई से नहीं पता। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, है ना। हाँ, ओके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सोशल, हाँ एस से सोशल, टी से हाँ, टेक्नोलॉजिकल, करेक्ट। और एल से फिर हमारा आ गया, हाँ, एलई है, एलई से, एलई एल, अच्छा, इसमें 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एलई मतलब एल से लीगल। लीगल, लीगल, ओके, हाँ लीगल, लीगल है ना, लीगल। तो तुम्हें याद करने बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमसे एग्जाम में आता है, पूछता है कि भाई 5 बताओ कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स होते हैं इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के, विच इफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। लीगल, ठीक है। तो अब जो हम बात करें टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब ये हुआ कि इन सब का सम टोटल, क्योंकि ना तो आपके पास पॉलिटिकल पे कंट्रोल है, ना इकोनॉमिक पे कंट्रोल है, ना सोशल पे कंट्रोल है, ना टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है आपका, ना
लीगल कंट्रोल। तो इन सब की वजह से जो सम टोटल बनता है वो क्या कहते हैं आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। यस। अब आ जाओ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो ये जो आपका क्या कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसका एक फीचर क्या है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। मतलब क्या हुआ कि specific forces affect the working directly, can be controlled by business, while a general force consists of external forces which cannot be controlled by business but influence its working. एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें। you have a sweet shop, वो अच्छी चल रही है। अब थोड़े टाइम बाद वहां एक और स्वीट शॉप खुल गई। ओके। ठीक है, तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, हाँ बिल्कुल। है ना। तो हाँ हाँ। ये चीज आपके बिजनेस के लिए बड़ी स्पेसिफिक हो गई। हम्म। यस और नो? यस ये सर। आपके बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, बाकी किसी और स्वीट वाले का तो बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है ना? यस सर। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो स्पेसिफिक फोर्सेस दैट अफेक्ट्स द वर्किंग डायरेक्टली एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। हम्म। अब क्या होता कि क्या कहते हैं ये वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो स्पेसिफिक फोर्स है, फोर्सेस होती हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। जैसे मैंने स्वीट शॉप का एग्जांपल दिया, मान लो एक अजम्पशन है कि भाई आपको पता चलता है कि यहाँ दूसरी स्वीट शॉप खुलने वाली है? तो यस आप सर। के पास जाते हैं, क्या भाई देखो ऐसा है कि मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, तेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, मैं तेरे को दूसरे एरिया में जहां पे स्वीट शॉप नहीं है वहां पे मैं तेरे को क्या कहते हैं शॉप दिलवा देता हूँ। जितना किराया तो हम्म। यहाँ देगा उतना तो वहां दे दियो, तो तेरा भी बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। ओके। हम्म। तो आपने कंट्रोल कर लिया ना इस चीज को। यस सर। यस यस तो सर। नो? है ना? यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गई पहला सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्शन का कि स्पेसिफिक फोर्सेस इफेक्ट द वर्किंग डायरेक्टली एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। अब वाइल अब अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब हम जनरल फोर्स की बात कर रहे हैं। वाइल एज जनरल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस बट इन्फ्लुएंस इट्स वर्किंग। अब जनरल फोर्स कौन सा हुआ? फॉर एग्जांपल जनरल फोर्स फॉर एग्जांपल ये हुआ कि सरकार ने कहा भाई 18% जीएसटी लगेगी मिठाई की दुकान पे। मिठाई की सेल हम्म। करोगे तो आप ग्राहकों से 18% रिसीव करोगे एज अ टैक्स। अब यस सर। ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं था। ना आप सरकार के पास जाके कह सकते सर मेरा आप मिठाई की दुकान के लिए आप इतना टैक्स मत करो, ये करोगे, वो सब नहीं कर सकते। तो एक पॉलिसी डिसीजन हो गया हाँ। और वो सबके लिए हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आपका स्पेसिफिक हो। यस और नो? यस सर। तो इस ये एक एक्सटर्नल फोर्स था जिसमें जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड था, बट आपकी सेल तो डाउन हो जाएगी। यस और नो? हाँ हाँ। यस। तो समझ गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने बताए थे, वो उनकी सॉरी जो मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताया, ये कैसे इसकी नेचर क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जेनरिक भी हो सकता है। हम्म। नहीं समझ आ रहा? दोबारा बताऊं? एक बार स्टार्टिंग से नहीं, एक बार एंड का बताओ मेरे को दोबारा से। कौन सा ना? एंड वाला वो जो जनरल जनरल फोर्स वाला। जनरल फोर्स वाला कि अब वो जीएसटी लग गया। ठीक अब है। जीएसटी लग अब गया। क्या? हाँ। अब जीएसटी सिर्फ आपकी दुकान पे तो लगा नहीं है, नहीं नहीं। हाँ। वो तो सबके लिए लगा हुआ है। हम्म। ठीक है, ओके। तो
जैसे ही आपने सरकार ने डिक्लेयर कर दिया जीएसटी लग गया और 18% देना पड़ेगा, आपको टैक्स कस्टमर से देना पड़ेगा, तो आपकी सेल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। बिल्कुल घट जाएगी ना। लोग कहेंगे यार मिठाई बड़ी हाँ महंगी हो गई, चलो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, हम पहले रोज खाते थे, अब ऑल्टरनेटिव खाएंगे। हाँ। ओके। ठीक है। अब ये जो जीएसटी लगी ये आपके कंट्रोल में थी? नहीं। नो। है ना, नहीं थी, तो जनरल और सबके हम्म। लिए है ये। हाँ सबके लिए। ठीक है। तो जनरल फोर्स ऑफ, सो वाइल एज अ जनरल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस which cannot be controlled by business but influence its working। आपकी वर्किंग तो इन्फ्लुएंस हो गई, आपकी वर्किंग तो अफेक्टेड हो गई, आपकी सेल डाउन हो गई, हम्म। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। यस यस। मैं दोबारा बताऊं? नहीं डिफरेंस आ गया समझ। है। समझ गया, समझ आ गया। श्योर, मैं पूछूंगा। या। हाँ आप हाँ ओके ऐसे सर। हाँ मत बोलना, मैं 2 बार बता दूंगा, 3 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं अगर नहीं नहीं आ गया। आया तो मेरे को उसमें से दोबारा पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके नहीं आ गया। अब बोलो यस तो फिर मतलब मेरे लिए यस है ना। हम्म। ठीक है। अब थर्ड चीज क्या है कि इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि ये बड़ा इंटर रिलेटेड होता है। ओके। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब ये हुआ कि सपोज करो, है, अ, एक प्रोग्राम चलता है हेल्थ अवेयरनेस का। ठीक है। हाँ ओके। एडवर्टाइज हो रहा है, हेल्थ, अपनी हेल्थ ठीक रखो, ये रखो वो रखो एंड ऑल दैट, अवेयरनेस के लिए। तो जब इतना इसका प्रचार होगा, इतना लोगों को अवेयर करा जाएगा, तो जो जिम वाले हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, उनका बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना सर फिर तो। बिल्कुल बढ़ेगा ना। लोगों को हाँ। समझ रहेगी कि यार हाँ ये तो बढ़िया, ये तो ये हेल्थ हेल्थ के लिए हमें बिजनेस के लिए। अब सपोज करो फिटनेस सेंटर, किस फिटनेस सेंटर बड़ा बढ़िया खुला है नॉलेज, तो वहां पे एक बंदे को, किसी को दुकान खोलनी है, तो उसके साथ उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कहते हैं, एक फास्ट फूड की दुकान खोल ले और या एक जूस की दुकान खोल ले, तो क्या हम्म। खोलेगा? जूस की दुकान। जूस की फिटनेस दुकान। है ना। हाँ। क्यों खोलेगा? क्योंकि ये सब उससे लिंक्ड है ना। लिंक्ड है यस सर। हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था, लोग फिटनेस सेंटर में पहुंच गए, लोगों ने जूस पीना शुरू कर दिया, लोगों ने स्टेडियम्स को यूज करना शुरू कर दिया, लोग स्पोर्ट्स में चले गए, है ना, योगा। एक दूसरा बंदा कहता है यार मैं यहाँ योगा सेंटर खोलता हूँ कि लोग योगा करने आएंगे यहाँ पे। हम्म। ठीक है। तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे या नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे? पॉजिटिव। ठीक है ना। और हाँ। मान लो वहीं उसी साथ में दुकान थी फास्ट फूड की, ये बर्गर उसकी, तो उसका इफेक्ट, उसका बिजनेस क्या होगा? उसका उसका डाउन चला जाएगा क्योंकि। डाउन चला जाएगा। क्यों? हाँ। कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि नहीं यार ये सब चीजें, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। राइट। तो हम्म। ये चीजें बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? ये बड़ा इंटर रिलेटेड है। एक बिजनेस कोई शुरू करता है, उससे 10 लोग इफेक्टेड होते हैं, 10 बिजनेसेस इफेक्टेड होते हैं, तो आपस में एक दूसरे के रिलेशन बन गया ना। हाँ। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की? तो बेसिक चीज ये है कि भाई जिसने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लिया वो किंग हो गया। कैसे? ओके। पहला क्या इंपॉर्टेंस है, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Opportunities are the positive external trends or changes that will help the business firm to improve its performance. देखो,
अब क्या बोल रहा है वो कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट की अ, जो जरूरत है, या जो जो आई मीन व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह समझ लिया तो उसका बिजनेस काफी ग्रो कर जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, ये चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुमने वो नैनो गाड़ी देखी है? हाँ, यस सर। किसने बनाई है, कौन सी कंपनी ने बनाई है? टाटा। टाटा, वेरी गुड, है ना? हम्म। तो जो टाटा के ओनर थे, उन्होंने, हम्म। रतन टाटा का नाम है, रतन टाटा नाम है ना उनका। हाँ, यस सर। उन्होंने ये विजुलाइज किया कि जी, जो गाड़ियों की कीमत है बहुत ज्यादा है, हम्म। और जो मिडिल क्लास फैमिली है जिनमें ऑन एन एवरेज 4 फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास या तो टू व्हीलर्स हैं, या वो फिर क्या कहते हैं ऑटो वगैरह लेते हैं, और या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यूज करते हैं। तो सही सर। उन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया कि अगर मैं एक सस्ती गाड़ी 1 लाख के अंदर अप्रोक्सीमेट प्राइस में एक निकाल दूं, तो जो भी मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़ी गाड़ी या एडवांस गाड़ी, वो इसको ले लेंगे और मेरी सेल बहुत बढ़। हम्म। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया इसको, और वट एवर द रीजन, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बट अगर वो ये चीज हिट हो जाती तो टाटा की नैनो गाड़ी सब जगह मिल जाती, हाँ, राइट? यस तो सर। अब अगर कोई और कंपनी भी वैसी गाड़ी निकालती पर उसकी सेल उतनी नहीं होती, क्यों? क्योंकि टाटा ने ये गाड़ी निकाल के दे हैव टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ। तब पहले से उन्होंने क्या कहते हैं, आप मार्केट में कोई नई चीज सबसे पहले ले आओ तो आपकी बिक्री ज्यादा होगी ना। बाद में लोग हम्म। कॉपी करके निकालते रहे वो सब करते रहे, वो तो बात की बात होगी। हम्म। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, बताओ। हाँ, यस सर, यस सर। हेलो। यस सर। हाँ। चलो, तो ये enables the firm to identify business opportunities and getting first mover advantage, ये उसका पहला, ठीक है। हम्म। और क्या इंपॉर्टेंस इसकी? इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। Threats refer to external environment trends that may hamper the progress or performance of the business negatively. अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह समझूंगा तो मेरे को क्या कहते हैं, जो बिजनेस के में थ्रेट्स हैं, मतलब थ्रेट्स मतलब कि चैलेंजेस हैं, वो अगर मेरे को पहले से पता चल जाएंगे तो मैं उसी हिसाब से एक्शन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझ लिया और जो फैक्टर्स जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर जो उसके एलिमेंट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ये जो फैक्टर्स हैं इनको मैंने अच्छी तरह समझ के अपने बिजनेस से मैच करके मैंने एक्शन ले लिया, तो मेरा बिजनेस में जो अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होना होगा वो बच जाएगा। एक एग्जांपल हम्म। मैं तुमको और देने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कोडक कंपनी का नाम सुना है? कोडक हाँ, यस सर, वो कैमरा बनाती। ओके। कैमरा बनाते हैं, और हम्म। कैमरा बनाते हैं ना वो। हाँ, हाँ। अब कोडक कंपनी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझती है, जो कि उन्होंने समझा भी ऑफ कोर्स, तो उन्होंने ये रीड कर लिया होता टेक्नोलॉजिकली कि भाई अब तो लोग जो है कैमरा तो खरीदेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर कैमरे आ रहे हैं, हैंडीकैम छोटे छोटे आ रहे हैं। लोग जो क्या कहते हैं, जो सेल्यूलाइट फिल्म होती थी जिसमें रील लगा के और आप फोटो खींचते थे, वो सब तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो हाँ।
अगर उनका क्या कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इस फैक्टर को उन्होंने, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को उन्होंने कंसिडर करा होता, तो उन्होंने धीरे 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 अपने इस बिजनेस को वाइड अप कर दिया होता और अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया होता मोबाइल फोन्स बनाने में या कुछ और चीज करने में। बट उनको ये पता लग जाना चाहिए था कि ये चीज मोबाइल फोन आ गई, ये थ्रेट है उनके बिजनेस के लिए। हाँ। थ्रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ। इट हम्म। हेल्प्स आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अब मैंने देखो तुम्हें 5 एलिमेंट बताए थे ना बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें टेक्नोलॉजिकल एक फैक्टर था, एक। हाँ, यस सर। अब तो ये इफेक्ट अगर वो, ये टेक्नोलॉजी तो हो गई कि भाई मोबाइल मोबाइल फोन के अंदर कैमराज आ गए, यस सर। तो उसने जो उनके ओनर्स थे वो उन्होंने अगर इस थ्रेट को समझ लिया होता तो उन्होंने अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दे सकते थे, डाइवर्सिफाई कर सकते थे, बट वहां से वो हट जाते। अदरवाइज क्या होता कि अगर वो कुछ कोई एक्शन नहीं लेते तो धीरे धीरे उनकी सेल कम हो जाती, लोगों को निकालना पड़ता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते थे। ठीक है, यस सर। नहीं क्लियर हो दोबारा बताता हूँ मैं। नहीं नहीं, हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया। हाँ, टेक्नोलॉजी वाले की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी मैंने एग्जांपल दिया नहीं बेटा। नहीं, हाँ, मैं एग्जांपल की बात, एग्जांपल समझ गया मैं, ये लास्ट वाला। ये समझ गए, पर पहले ये भी तो समझो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइंस। हाँ हाँ, थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग्स, यस सर। ठीक है ना। हम्म। तो जैसे ही उसने देखा कि यार अरे अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, इसके अंदर तो कैमरा आ गया, तो जो ओनर है उसको क्लिक कर जाना चाहिए कि ये चीज तो आगे जाएगी, तो मेरे कैमरा हम्म। तो टिकेंगे नहीं, और ना ही हाँ कोई रील डलवाएगा उसके अंदर। अब देखो ना कि कहीं तुमने देखा है कि वो कैमरे वाली रील आती है और लोग उसे करते हैं। अब तो उन्होंने सिम कार्ड लगा गए तो लोगों ने सोचा, "नहीं, ये तो दिखेगा ही नहीं मेरा"। हम्म। नहीं समझे, है ना। हाँ, समझ गए सर। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा है कि बिजनेस फर्म्स जो होती हैं गेट रिसोर्सेज एज कैपिटल, लेबर, मशीन एंड इक्विपमेंट, मटेरियल एक्सेट्रा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब क्या है कि जो बंदा इस इन्वायरमेंट को, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को समझ गया, वो क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है या मोबाइल मोबाइल को क्या कहते हैं, मोबाइल ही बनाना है, उसके अंदर उसमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो जो बड़ी कंपनी है या जो अच्छी कंपनी है जिन्होंने पता चल गया कि हाँ आगे आने वाला टाइम मोबाइल का है, उन्होंने फटाफट जो है वो अच्छे अच्छे लोग मार्केट से उठा लिए और अपने यहाँ पे डिप्लॉय। हम्म। ठीक है। यस सर। तो क्या यस किया सर। उन्होंने कि यूजफुल रिसोर्सेज जो थे वो उन्होंने क्या करा, टैप कर लिए। हाँ, ओके। तो अब जो और लोग आएंगे कंपटीशन, उनको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। हम्म। तो समझे कि नहीं। हाँ हाँ, हमने पहले ही वो रिसोर्सेज ले जैसे, लिए तो हाँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोगों को बिजनेस को पता चलता है कि भाई यहाँ बहुत मेजर टैक्स टैक्स पॉलिसी चेंज आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने अच्छे यहाँ, अपने यहाँ के अच्छे अपने यहाँ देखा कि यार हमारे पास उतने अच्छे लोग नहीं हैं, तो उन्होंने फट से बाहर से अच्छे बंदे उठाए और अपने डिप्लॉय कर ली कि कल को टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नई चीज आएंगी, तो वो उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जिस टाइम आएगी उस टाइम पे स्कैर्सिटी मच जाएगी, अच्छे रिसोर्सेज भाग जाएंगे सब। हम्म। क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। आगे चलते हैं। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। मतलब क्या हुआ कि देखो बिजनेस है वो क्या कहते हैं आपका बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत डायनेमिक है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट में सेगमेंटेशन हो जाता है कि सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, है ना। तो
आपने उस रैपिड चेंज को अगर नहीं समझा तो आपको बिजनेस को कोई बचा नहीं सकता। तो अगर आपने इस 5 एलिमेंट्स को, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का एक तरीके से समझ लेंस है ना, उनके थ्रू आपने अगर बिजनेस को नहीं देखा तो आप जो है अपने बिजनेस को डुबो दोगे। इट विल नॉट, आई मीन इट विल टू बी अ डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर द बिजनेस। तो अब आपने, मैं इसमें बताता हूँ, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। टेक्नोलॉजी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मोस्टली टेक्नोलॉजी के एग्जांपल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सोशल का एग्जांपल देता हूं मैं। हमने देखा है ना कि क्या कहते हैं, जो हमारे सोशल वो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली आती है, ओके। फेस्टिवल है, सोशली हम हम्म। लोग अपने कनेक्टेड हैं सब लोग। तो हाँ। तो उसने देखा कि हाँ दिवाली आ रही है, तो उसने एक महीने पहले से ही लाइटिंग वाइटिंग का अपना वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ा दी। उसको पता है कि ऑर्डर्स आएंगे, उसको पता है कि क्या कहते हैं, मेरे को जैसे ही ऑर्डर आएगा मेरे को डिलीवर करना है, अदरवाइज अगर मैं कहूँगा मेरे पास नहीं है या मैं टाइम लूंगा तो मेरा कस्टमर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वो वहां पे उसने जो जो भी चेंजेस हुए वो उसने जो है मतलब सोशल चेंजेस हुआ, हुआ क्योंकि टाइम चेंज हो गया। दिवाली का मौका है तो दिवाली वाला सामान बनाना शुरू कर दिया, होली का मौका है तो उसने होली वाला सामान बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब चेंजेस तो होते रहते हैं, राइट। हाँ हाँ यस सर। और आपको रेस्पॉन्ड करना है उन चेंजेस को लेकर, ठीक है। हम्म। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आपने अगर एनवायरनमेंट को अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप अपने यहाँ इंटरनल भी तो चेंजेस करोगे। अदरवाइज क्या है कि आपके लोग तो रेडी नहीं होंगे। हम्म। तो यस सर। आपको वो चीजें पहले से अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको अपनी प्लानिंग के अंदर उसको कंसिडर करना पड़ेगा। Since environment is a source of both opportunities and threats for a business representative and enterprise, its analysis can be the basis of future course of action, that is planning and future policies. Right. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि कोई एक R&D फॉर्म है, रिसर्च डेवलपमेंट, वो ये नहीं चाहते कि उनकी क्या कहते हैं लैब का कोई फोटो वगैरह ये वो सारी चीजें जो है कोई बाहर जाए। ओके। तो वो देखते कि अरे यार ये तो यहाँ लोगों क्या कहते हैं कैमरा, मोबाइल फोन आ रहे हैं, कैमरा आ रहा है, सब उसमें कैमरा लगे हैं, तो ये उनको एक थ्रेट हो गया। उन्होंने एक हाँ। पॉलिसी बना दी कि सब ऐसा है, जो भी लैब में काम करेगा वो अपना कैमरा बाहर छोड़ के जाएगा सिक्योर प्लेस के ऊपर, सो दैट जब वो वापस आए तो उनसे कैमरा मिल जाए। और आई मीन जो अपना अपना मोबाइल फोन जो भी बंदा आएगा वो बाहर छोड़ के जाएगा, अंदर अलाउड नहीं है। एक पॉलिसी बना दी उसने। हम्म। तो पहले से ही बना दी ना। इस अब मान लो आ जाता, लोग पहले फोटोग्राफ ले लेते उसकी, उसके बाद बनाने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ। ठीक है। यस सर। तो हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड, मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज क्या कहते हैं ये चीज बहुत जरूरी होती है। मतलब किसी चीज को समझना विद एग्जांपल, तभी तुम रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज तो थ्योरी है तो उसका तो कुछ वही नहीं होता, है ना। हाँ हाँ यस सर यस सर। उसके बाद है हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। The business enterprise that regularly monitors the environment and adjusts its business practices suitably are the ones which not only improve upon their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. तो जो आपके ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये अगर बंदा इन बिजनेस इन्वायरमेंट इस अपने बिजनेस इन्वायरमेंट इनको यूज करता है, इनको समझ के अंडरस्टैंड करके इनको इम्प्लीमेंट करता है, तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है, इम्प्रूव कर जाती है।
क्या करता है? हाँ। बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ अपने बिजनेस को अलाइन करता है, चेंजेस लाता है, डिपेंडिंग अपॉन जो सोशल, इकोनॉमिकल, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल, है ना, टेक्नोलॉजिकल, हम्म। लीगल, कोई भी चेंजेस को वो अपने अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो उसको उसके जो उसका बिजनेस है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है एज कंपेयर टू जो लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते इन चेंजेस को। ठीक है, अपने बिजनेस यस के लिए। सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस मॉडल की। इनका डायमेंशन क्या होता है? एक डायमेंशन इसकी स्पेसिफिक होती है, एक होती है जनरल। जैसे मैं पहले भी थोड़ा सा रिलेटेडली बताया था तुम्हें कि क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था मैंने स्वीट शॉप वाला, और क्या कहते हैं, जनरल का भी एग्जांपल दिया था तुम्हें, जीएसटी वाला, है ना? ठीक है, तो स्पेसिफिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द यस वर्किंग सर। ऑफ बिजनेस। These factors includes customers, owners, employees, suppliers, competitors, government, etc. देखो, जो मैंने अभी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल दिया था, इनमें से कौन सा है बताओ? कैसे अभी कैसे? जो मैंने तुम्हें स्वीट शॉप वाला एग्जांपल दिया था ना, मैंने हाँ कहा था ना हाँ। स्पेसिफिक ये सिर्फ उसी बंदे को इफेक्ट करेगा। हम्म। तो ये कौन सा फैक्टर था? दीज फैक्टर इंक्लूड कस्टमर, ओनर, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा। कॉम्पिटिटर। वेरी गुड, कॉम्पिटिटर हो गया ना उसका, वो है ना, वहां पे उसका, हाँ। है ना? ठीक है ना? तो ये डायमेंशन इसके क्या है कि भैया, या तो क्या कहते हैं, आपको स्पेसिफिकली आपको इफेक्ट करेगा, या आपको जनरल तरीके से इफेक्ट करेगा। जनरल एनवायरनमेंट indirectly influence the working of business enterprise. The factor of this category includes economical, social, political, technological factor। या वो जो मैंने पहले बताया था वो exactly। अब हम उनके पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट क्या होते हैं।